अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये है चकवाल का बहुत बड़ा कस्बा भोन, और भोन में आज मैं मौजूद हूँ एक बड़े इम्पॉर्टेंट बड़े ट्रेजिक किस्से पे बात करने के लिए। वो किस्सा कि जिसके अंदर एक शादी बजाय खाना आबादी बनने के बहुत बड़ी ट्रेजेडी के अंदर कन्वर्ट हुई, और उस पे बात करेंगे। यहाँ पे मकामी अफराद के जो इस किस्से के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, आप कैसे हैं जी? आप खैरियत से हैं जी? तो आप जो हैं वो यहाँ से आप यहाँ के मकामी अफराद हैं, और जिस किस्से पे आज हम बात करेंगे यकीनन आप उसके बारे में तकरीबन सारी डिटेल्स जानते हैं। तो इब्तदा करते हैं कि ये किस फैमिली की बात है और जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी बारात शादी के बारे में बात होगी, इनका बैकग्राउंड क्या है जी? जनाब, ये जो फैमिली है, इस फैमिली का जो ताल्लुक है वो भोन के साथ एक गांव है तो हमारा यहाँ से कितना होगा जी? यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर तो पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है? वॉकिंग डिस्टेंस है। ये बेसिकली उस गांव की फैमिली है। अच्छा, तो हमायूं के तो लोग हैं। हमायूं, ये 2 भाई थे, एक का नाम फखर अब्बास था अच्छा जी, जो बड़ा भाई है, अच्छा, और छोटे भाई का नाम है आमिर अब्बास, जिसकी शादी थी। ठीक है जी, एक इनकी वालदा थी और इनकी साथ एक कज़न थी। ठीक है। अब आप बता रहे थे कि बचपने में ये यतीम हो गए? जी, ये बचपने में यतीम हो गए थे। इनके वालिद जो हैं वो बचपने में चल बसे थे। अच्छा जी, इनकी ये बिल्कुल कम सन थे उस वक्त। अच्छा, अब अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि जोड़े आसमानों पे आसमानों पे खैर, इनकी मुकद्दर में, इनकी तकदीर में ये तय था कि इनका जोड़ा, जो बड़ा भाई है फखर अब्बास, उसकी शादी हुई थी इधर मुकीमी लोकल चकवाल। ठीक, छोटे भाई की जो रिश्ता है वो गिलगत के साथ कोई मकाम है अस्तोर में ये तय हुआ। ये कितना पहले तय हो गया था? ये तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 6 माह पहले इनका जो रिश्ता था वो तय हुआ था। तो ये जो रिवायती लोग वहाँ से शादियाँ करते हैं जिनको यहाँ दुश्वारी होती है, कि इस तरह का केस था? और नहीं जी, रवायती भी शादी आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी पहले कुछ जो इनके हल्के अहबाब में बंदे थे, उन 1-2 की शादियाँ उधर हुई हुई। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए इनकी भी बात वहाँ तय हो गई। अब तकदीर का आदमी को कोई पता नहीं होता, ना अपनी जो मौत है उससे आगाह कोई बशर नहीं। ये 6 माह पहले इनका जब सारी वो रिश्ता तय हो गया, ये इनकी वालदा और ये भाई ये उधर गए, इन्होंने जो भी मंगनी की रस्मात होती हैं वो अदा की। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर दोबारा ये तीनों, 2 बेटे और एक माँ, ये तीनों गए वहाँ अस्तोर, उनका वहाँ निकाह तय हुआ। अब जब निकाह तय पा चुका तो जाहिर सी बात है कि जो ये हैं लड़की वाले वालिदैन, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा कि आप हमें 2 माह का टाइम दे दें, 3 माह का, उसके बाद हम ताकि अपनी कुछ वो तैयारी कर लें शादी की। ये वापस आ गए। उसके बाद नवंबर में इनकी शादी तय होगी कि नवंबर में आप आ जाइए। यहाँ से ये 4 अफराद, नवंबर 2024। नवंबर 2024। अब जब नवंबर 2024 में ये यहाँ से 4 अफराद रवाना हुए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ एक तो इतना एक मजदूर आदमी के लिए इतनी बड़ी बारात लेके जाना स्टोर बहुत मुश्किल है। इन्होंने ये किया कि
یہ یہاں سے کیونکہ ان کا ذریعہ معاش جو تھا بڑا بھائی اس کا علی ٹرسٹ یہاں اسکول ہے اس میں ملازمت کرتا تھا، اور یہ چھوٹا بھائی عامر عباس جس کی شادی یہ ایک لوکل مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں، اور یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ پورے گاؤں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، جو برتاؤ تھا، وہ بہت ہی اچھا تھا۔ ہر کسی کے ساتھ کوئی بندہ گاؤں کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی ساری زندگی میں کوئی زیادتی کی، کسی کو ان سے شکایت نہیں کسی تھی، کو کوئی ان سے کسی قسم اور سارے ان کے اخلاق کے معترف تھے۔ سارے ان کے اخلاق تھے۔ اب حالانکہ سارے گاؤں میں یہ بڑا خوشی کا سماں تھا کہ یہ جو گاؤں ہے تھوا ہمایوں، اس میں یہ جو بارات تھی یہ پہلی دفعہ مثال ہے اتنی دور جا رہی اتنی تھی دور جا رہی تھی۔ لیکن آپ بتا رہے تھے کہ پہلے بھی کچھ لوگوں کی سر ان کے حلقہ باب تھا ان کا، وہ لیکن کہیں اور رہتے ہوں گے۔ وہ تھوا ہمایوں گاؤں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوئے کی پہلی بارات تھی جو اتنی دور جا رہی تھی۔ بالکل اوکے جی، اوکے۔ اور مزدور لوگ تھے، یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے 4 افراد آپ بتا رہے تھے جی، 4 یہاں سے چلے گئے۔ افراد یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو آج کل دور ہے جی سوشل میڈیا کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گاؤں میں جو ان کے حلقہ باب تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا ٹھیک ہے، کہ انہوں نے شادی کرنی تھی، وہاں پہ رخصتی کروانی تھی، رخصتی ٹھیک۔ کروا کے کوئی وہاں کے رسم و رواج ہوتے ہیں کہ ان کی جو لڑکی والی کی فیملی تھی، جی، جو لڑکی کی فیملی تھی، انہوں نے وہ بھی ساتھ آ رہے تھے۔ اچھا اچھا، تو یہ ان کے ہاں روایت ہے جی، کہ لڑکی کی فیملی بھی، لڑکی کی اس کے فیملی جو بہت قریبی لوگ ہیں، اس کے بہت قریبی لوگ، وہ بھی چند ایک بارات کے ساتھ آتے ہیں، جی، جو دلہن کو چھوڑنے آتے ہیں، اور وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہاں سے انہوں نے وہاں سے انہوں نے کوسٹر ہائر کی، پوسٹر جو کہ 28-30 سیٹر کوسٹر ہوتی ہے، یہ انہوں نے ہائر کی۔ وہ پستور سے راولپنڈی تک انہوں نے ہائر کی، آگے انہوں نے یہاں سے آگے جو گاڑی بدلنی تھی۔ گاڑی بدلنی تھی۔ اوکے اوکے، تو پیچھے ان کے جو احباب تھے، ایک اس جو لڑکا، دونوں لڑکے، ان کی خالہ تھی، ایک ان کے خالو تھے، ایک ماموں تھے، وہ سارے کتنے افراد ہوں گے جی ان کے وہاں سے جو شامل ہوئے، جو واپس آ رہے تھے؟ اب دیکھیں جی جو پوسٹر تھی اس میں 28 سے 30 بندوں کی کی گنجائش گنجائش ہوتی ہے؟ تو وہ پوسٹر تقریباً ساری اچھا، بھری بھی تھی؟ بھری ہوئی، 4 لوگ یہاں تھے، 5ویں دلہن ہو گئی، 5ویں دلہن، اور تو باقی اس کی تقریباً 20 افراد ہوں گے، اب 20-22 افراد کے جو ان کے تھے۔ جی جی ان کے اب جو وہ آ رہے تھے سارے، ادھر ان کی ولیمے کی تیاری چل رہی تھی، جی جی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو وہاں تھے یہاں موجود، جی جی، تو وہ ولیمے کی تیاری وہ کر رہے ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب تقریباً جو ولیمے کے انتظامات ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ، مکمل ساری سارے چیزیں ہو انہوں نے رہے خرید لی، ساری تیاری مکمل، دعوتیں دے دیں، اور سب کچھ کر دیا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا اتنا المناک اور اتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ پورے اس بون کا بھی یا صرف تھوا ہمایوں کا؟ سر کون کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تھوا ہمایوں کی حد کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اپنی نوعیت کا اتنا بڑا ٹریجک حادثہ، اس اتنی علاقے بڑی کا پہلا، ٹریجڈی، جی اس علاقے کا پہلا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شاید بارات پوری کی پوری جو ہے جی اس کی اموات اتنی، شاید یہ پورے چکوال کا شاید ہی ہوگا، شاید سنا نہیں ہے ابھی تک، سنا نہیں ہے۔ شاید ہو بھی، لیکن ہم نے سنا، ہماری اوکے جی، سماعتوں میں نہیں اوکے۔ ہے تو وہ وہاں سے کوسٹر لے کے، پوسٹر تو وہاں سے 2 دن رکے ہوں گے وہاں پہ، جی 2 دن، اور کوسٹر ہائر کی، وہاں کے 20-22-23 افراد، یہاں کے 4، تو یہ واپس آ رہے تھے جی، پنڈی تک آنا تھا جی۔ پنڈی تک انتظار۔ اوکے جی، اب راستے میں انہوں نے پوسٹر رات کو آئر کیا، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جو لڑکے تھے وہ بھی سوشل میڈیا تو استعمال آج کل بچہ کرتا ہر ہے کوئی جی کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے۔ اب یہ ایک گھٹلی تھی کہ ان کی اتنی بڑی خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی کچھ تصاویر وہاں کی، کچھ جب انہوں نے پوسٹر بک کی وہ ساری انہوں نے تو وہ ساری اپلوڈ کرتے رہے، اپلوڈ کرتے رہے، اپنے جو حلقہ تھا، ان کا سرکل تھا، جی جی جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان پہ چڑھاتے رہے۔ چڑھاتے رہے، اور جو ان کے احباب تھے جن کے ساتھ وہ دیکھ سکتے تھے، اسیس تھی ان کی دیکھنے کی، تو وہ سارے فرینڈز وغیرہ وہ دیکھتے رہتے تھے کہ اب یہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ خوشی کا سماں تھا۔ ساروں کی نظریں لگی ہوئی تھیں، اور ساروں کی، چونکہ اتنا دور پہلی بار بارات گئی، بالکل تو یہ سارا ایک بڑی گویا کہ
बड़ा सारे लोग अलर्ट थे अलर्ट और इस वाक़े को सोशल मीडिया पे देख रहे थे। थे। हालांकि मेरे से उसके मामू अगनवाज हैं एक को हमायूं के, जो उन लड़कों के मामू थे, जी उन्होंने बोला है कि 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो वापस आ रहे हैं। आप लोगों ने सारों ने जितने उन्होंने शिरकत के लिए लोग दावतें दी हुई। मधु किए हुए थे, वो सारे उनको वो बार बार रिमाइंडर भी देता रहा कि आपने ज़रूर आना है, ज़रूर आना। मतलब बहुत खुशी का समा था उनके घर। जी जी जी। अब लेकिन तकदीर का कोई पता नहीं होता, कोई अल्लाह पाक पता के नहीं। कामों का कोई पता नहीं कोई है। पता वो नहीं। अल्लाह बेनियाज है, जैसे चाहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुआ ये कि अस्तोल से आते हुए एक रास्ते में कलेची पुल आता है। अच्छा जी, ये कितना दूर होगा जी वहाँ से? सर ये अंदाज़ा एग्जैक्ट तो हमें इलाके की डिस्टेंस का नहीं तो पता। ये पिंडी स्टोर का कितने घंटों में सफ़र होता है जी, क्या आपको इसका इल्म? पिंडी अस्तोल का सफ़र तकरीबन है जी 20-22 घंटे का है सफ़र। बहुत दूर है जी बहुत है। ये तो। इतना इससे पहले बंदा कराची पहुँच जाता है। सर अच्छा जी। कराची में पहुंच जाता है, उसमें वो पहाड़ी इलाका है पहाड़ी ना, इलाके है और फासला, हाँ, रोड की कंडीशन है कंडीशन होंगी, और दुश्वारियां होंगी। पहाड़ी इलाका और ये सारा जो है, जी। फासला तो इतना कराची जितना नहीं है, इतना नहीं। लेकिन चूंकि वो जो पहाड़ी एरिया और सड़क भी इतनी अच्छी नहीं। बिल्कुल। चलें जी। अच्छा जी, तो तो चौकी पे रुके थे वो वहाँ पे, वो पुल आप बता रहे, क्या बता सर रहे थे? कलेची पुल है ना। कलेची पुल है जी। अब जो वो रास्ते की सूरत हाल है, जैसे ये बताते हैं, हमने सुना ही है कि जो कोस्टल वाला था, क्योंकि उस रूट पे जो ये कोस्टल वाले चलते हैं हजरात, ड्राइवर हजरात जो होते हैं हाँ बड़ी जी, गाड़ियों हाँ के, जी, हाँ जी। अब इनके कुछ टाइम भी फिक्स होते हैं। तो वो रूट की गाड़ी थी ये रूट की गाड़ी थी, उन्होंने जो पिंडी स्टोर चलती है, पिंडी स्टोर चलती, तो उन्हीं में से किसी को इन्होंने बुक कर लिया। जो जी बिल्कुल ऐसे जो अब ज़्यादा एतमाद होता है ना, जी। अब ये हमेशा जो ज़्यादा अब रोड पे आप चल रहे हैं, रोज़ाना उसी रूट पे चल रहे हैं, ये तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं। कॉन्फिडेंस होता है। कई दफ़ा हाँ। ड्राइवर हजरात का ये भी होता है गलती कि वैसे ही मस्ती भी कर जाते हैं। मस्ती भी कर जाते हैं, दूसरा लालच भी कर जाते हैं, नींद अपनी पूरी नहीं करते। नींद पूरी नहीं करते। अब ये हम- भी दौड़ होती है, मैं जाके वापसी पे टाइम उठा लूँ, वापसी मुझे जो पे है टाइम उठा लूँ, साथ ये ये कर भी लूँ, हुआ, वो कर लेकिन लूँ। पेट हर इंसान के साथ होता है। लेकिन लालच अब- हर बंदे के साथ। हर कोई अपनी एहतियात करता है, हर कोई अपने लिए, उनके घर तो खुशी का सामान था। अब जैसे हमने सोशल मीडिया पर ही सुना है, वो जो दुल्हन बच गई है उसके बयानों से, अच्छा अच्छा, कि जो ड्राइवर था वो बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा था, तेज रफ्तारी से आ रहा तो चूंकि एक बारात का सामान था तो है। एक्साइटमेंट थी गाड़ी के अंदर भी, एक्साइटमेंट थी गाड़ी के अंदर जैसे लोग इकट्ठे होते हैं ना, भी। जी कोई फंक्शन होता है जी तो बड़ी हल्ला गुल्ला हल्ला होती है, गुल्ला और- शोर शराबा होता है तो और वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं। अब जैसे ड्राइवर ने गाड़ी, वो कहते हैं कि एक उससे पहले ना एक मोड्स आता है, अच्छा, तो वो ओवर स्पीडिंग थी गाड़ी की जी जी जी। उस खातून के बकौल, जो तो जाहिर है कि वो तो है नहीं शायद इन गाड़ी के है नहीं अंदर, शायद। उसे झूठ क्यों बोलेगी वो? तो जैसी तेज रफ्तारी में गाड़ी आई है, जी, वो पुल के साथ टकराई है और नीचे तो कंट्रोल गोया के सही कंट्रोल- जगह पे वो मोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकती। और स्पीड ज़्यादा हो तो बंदा आगे चला जाता है, आगे चला- सही जगह पे मोड़ नहीं पाता। बिल्कुल ऐसा। तो वहाँ पे वो गाड़ी नीचे गिर गई। गाड़ी बड़े जो है ना पुरदर्द तरीके से नीचे गिरी है। पहले वो नीचे चट्टानें थी, अच्छा, सारी वो कल्टियाँ खाती रोलिंग खाती खाती करती गाड़ी नीचे गिरी है। तो गोया के गाड़ी तो कंप्रेस हो गई होगी कंप्रेस हो ये, उसका छत उसके फर्श के साथ लग गया होगा। अब जो जैसे दरिया में गिरी है, अब एक लड़की बच गई, बाकी सारे जो हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर हो सकता है, जितनी चट्टानों से गाड़ी टकराई है, अव्वल तो कोई वहीं पे नहीं बचता, वहीं पे नहीं बचता। कोई अगर गलती से बच भी जाए तो पानी बहा के ले जाता है, पानी में डूब जाता है। और वो कहते हैं जी कि वो जो नीचे दरिया बह रहा है, उसकी जो पानी की रफ्तार है वो ही बहुत है। रफ्तार भी है और उसके अंदर भी चट्टानें होती हैं। अंदर भी चट्टान। तो ये गोया के, तो ये क्या एक सर्वाइवर था सिर्फ? एक सर्वाइवल थे, वो जितने लोग थे सारे के सारे मशहूर ड्राइवर बशमूल ड्राइवर के चलते एक बंदा भी दुल्हन के अलावा नहीं बचा। नहीं। और दुल्हन को क्या दरिया से निकाला गया या वो कैसे
ठीक सलामत है या बहुत ज़्यादा इंजरीज तो होगी होंगी बड़ी? इंजरीज तो हुई हैं, लेकिन अब ये खुदा की कुदरत है, खुदा का मौजज़ा भी समझे कि इसकी बिल्कुल सलामत। जी बिल्कुल सलामत है, जिसकी ज़िंदगी है उसको डर कोई नहीं। कई लोग एयर क्रैश में भी बच जाते एयर हैं, क्रैश में बच तो इसी तरह वो शी इज़ द ओनली सर्वाइवर गई। आउट ऑफ दैट एक्सीडेंट। तो ये फिर ज़ाहिर है कि ऊपर जो लोग आ जा रहे हैं रुक के उन्होंने फ़ोन कॉल की होगी जी कुछ पहले तो और जो रेस्क्यू की टीमें आ गई होंगी और ख़बरें भी फिर टेलीविज़न पे यूं जी ये फ्लैश की होंगी। इतना पुरदर्द वाक़या था जी कि इसका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने बज़ाते खुद नोटिस दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में 30 बंदे जो हैं और बारात का सामान देखे ना, कि किसी का घर अगर इस तरह उजड़ जाए तो ये गोया सारे टीवी चैनल फिर एक ही चीज़ दिखा रहे एक हो एक ही चीज़ दिखा। और शायद इनको भी टेलीविज़न पे से इत्तला मिली होगी, कैसे उनको इत्तला मिली? सर इनको भी टेलीविज़न पे इतला ज़्यादातर मिली है। ये हमारे कोई इत्तला देने वाला ही नहीं था। इतला जो आई है वो हमारे, क्योंकि ये जो सरकार की तरफ से आई है, इधर DC ऑफिस में इतला आई कि स्टोर में इस तरह वाक़या हुआ है, उनकी जो वो बाकायदा शनाख्त परेड की होती है ना, वो जी लिखते हैं कि ये बंदा कहाँ का, ये कहाँ का, जो जी, गाड़ियों वाले इनका एक सिलसिला है। हादसे की अमवात की सूरत में हादसे की हम बात नहीं पहले भी लिखते हैं ना, जब वो गाड़ियाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हाँ हाँ तो वो सारे सारों का बायोडाटा वगैरह लिखा ओके हुआ ओके ओके तो उन्होंने वो फिर जिस ज़िले के थे ज़्यादा 3-4 जो बंदे इस चकवाल के थे, बाकी सारे वहाँ के एक ही गांव के लोग थे। बिल्कुल ऐसे। तो वो इधर DC ऑफिस में इतला आई, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उनकी तहकीकात में मज़ीद, पहले तो गांव वालों को या जिसने भी सुना उसको यकीन ही नहीं, लेकिन जब ये बाकायदा सोशल मीडिया पर खबर आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आई, प्रिंटिंग मीडिया पर आई, तो फिर तो ये इनको आप कहें कि हादसे के कितनी देर बाद या अगले दिन इत्तला मिली? सर अगले दिन इतला मिली थी। और ये तो फिर वलीमा के अगले दिन था या उससे अगले दिन था? वलीमा दूसरे दिन था। एक दिन छोड़ के एक था। दिन छोड़ के। तो गोया के ये तो अगले दिन भी मे बी के 11-12 बजे की इत्तला मिली हो और कंफर्म हुआ हो, कंफर्म हुआ तो एक कोराम मच गया कुरान और मच जाता है। मच जाता है। अभी ये हुआ है कि दर्द की दुनिया की बात ये है कि इनके वालिद साहब चले गए थे, जो बड़ा भाई है उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन उसका भी कोई बेटी बेटा औलाद नहीं है उसका। अब एक पूरे घर का, पूरी नस्ल का चिराग गोया के एक इनकी तो नस्ल ही नस्ल आगे ही न- दबाव। तो ये आप बताएं कि ये जो दूल्हे के साथ 3 अफराद थे उनके घर के, ये कौन कौन थे? एक उसका बड़ा भाई थे, अच्छा ये बड़ा भाई भी था। दो खवातीन थी, एक उनकी वालदा थी, एक उनकी कज़न थी, खाला की बेटी। दोनों भाइयों की वालिदा जी और एक उनकी कज़न खालाजाद बहन। खालाजाद बहन जी जी और एक दूल्हा। एक दूल्हा, दूल्हे का भाई, दूल्हे की वालिदा और एक उनकी खालाजाद बेटी और वालिदा की भांजी। तो ये 4 अफराद उनके और तकरीबन 25 अफराद उनके तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। का। तो 29 अफराद जो हैं वो इस एक हादसे का लुक़्मा अजल बन गए। देखिए हम सारे अपनी अपनी कब्रों की तरफ चलते हुए जा रहे हैं और हमें इल्म है हम कितना फ़ासला तय कर चुके हैं, गोया कितनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। हम में से कोई नहीं जानता कितना फ़ासला बाकी है और किस लम्हे किस किस का जो है चिराग गुल हो जाए। इसलिए इंसान हमेशा इस बात को याद रखे कि मैं मौत और अपनी कब्र के बहुत करीब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर अफराद जो हैं इनकी मग़फ़िरत फरमाए और कहते हैं कि हादसे में जान जिसकी जाए शहीद होता है, ये भी शुहदा है और यकीनन बड़ी अलमनाक डेथ है। जिसने सुना सारे अफसरदा हो गए और ऐसा गम है आज भी हम कई महीनों के बाद उस पर बात कर रहे हैं और यकीन जानिए बात करते हुए भी, बात सुनते हुए भी इंसान अफसरदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े जो
ایک ارمان ہے، جو درد ہے پورے گاؤں کے اندر پایا جاتا ہے، جو پورے علاقے کے اندر. چلے ان کی والدہ کی اور ان کی خالہ زاد بہن کی ڈیڈ باڈیز تو مل گئی، ان دونوں بھائیوں کی ابھی تک ڈیڈ باڈیز بھی نہیں. یہ اور بھی بڑی ٹریجڈی کہ ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی، اور وہاں کے جو 25 افراد تھے ان میں سے بھی صرف شاید چندے کی ملی ہوگی. دیکھیں، انسان جو کہتے ہیں نا کہ پانی کا بلبلہ ہے، تو انسان واقعی پانی کا بلبلہ ہے، اور اس میں کسی انسان کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. کسی انسان کے اندر تکبر، فخر، نمائش اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنے حسب نسب کی وجہ سے، یہ تو بڑے کمزور لوگ، لیکن بڑے تگڑے لوگ بھی جن کے پاس بے شمار وسائل، جو بہت بڑی شخصیات جانی جاتی ہیں، ان کو بھی پانی کے بلبلے کی طرح موت آ کے لے لیتی ہے. اور اللہ ہم سب کو موت کے بارے میں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.